अगर मैं तुमसे कहूँ कि दुनिया के हर कोने में, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, गुरुद्वार में और यहाँ तक कि एक साधारण लकड़ी के टुकड़े से भी हजारों लोग ठीक हो चुके हैं, तो तुम क्या कहोगे? चमत्कार, ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास या कोई सीक्रेट पावर? लेकिन असली सवाल यह है, आखिर हर धर्म, हर जगह अलग अलग मेथड्स होने के बाद भी लोग ठीक कैसे हो जाते हैं? क्या सच में कोई इनविजिबल हीलिंग पावर होती है? आज के इस वीडियो में हम जोसेफ मर्फी के बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड चैप्टर 4 को डिकोड करने वाले हैं। आज हम समझेंगे पुराने समय में डिजीज कैसे क्योर होते थे, सब रिचुअल्स के पीछे एक्चुअल काम कौन करता था, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबकॉन्शियस सजेशंस बॉडी को कैसे अफेक्ट करते हैं और क्या हम इस हीलिंग सिस्टम पर साइंटिफिकली भरोसा कर सकते हैं। जोसेफ मर्फी का अकॉर्डिंग दवा, डॉक्टर, मंदिर, पत्थर, मंत्र कोई भी असली हीलर नहीं है। असली हीलिंग पावर सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है। ऑथर कहते हैं कि दुनिया के हर धर्म में, हर कल्चर में लोग अपने रिलीजियस लीडर्स जैसे कि पादरी, प्रीस्ट, सेंट के ऊपर बिलीव रखते थे और उस बिलीफ की वजह से लोग क्योर होते थे। तो फिर ट्रीटमेंट कैसे हो रहा था? अगर मेथड हर जगह अलग है तो क्योर एक जैसा कैसे होता था? आंसर सिंपल है, ट्रीटमेंट वो मेथड नहीं करता, ट्रीटमेंट होता था उन लोगों के विश्वास की वजह से। ऑथर एक रियल इंसिडेंट बताते हैं जापान की एक प्रसिद्ध बुद्ध टेम्पल का। एक लड़के की आवाज पूरी तरह चली गई थी, जिस भी डॉक्टर को दिखाया सबने हाथ खड़ा कर दिए। एक दिन वो लड़की बुद्ध के पैरों के सामने बैठ गई, चढ़ावा चढ़ाया और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना की और कुछ ही मिनट्स बाद उसकी आवाज वापस आ गई। ये सुन के लगता है चमत्कार था, लेकिन ऑथर कहते हैं टेम्पल ने उसको क्योर नहीं किया, स्टैचू ने क्योर नहीं किया, उस लड़की के बिलीव ने उसके सबकॉन्शियस का हीलिंग स्विच ऑन कर दिया। रिचुअल कुछ नहीं करता, रिचुअल के बारे में स्ट्रॉन्ग बिलीव सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना मेथड स्ट्रेंज होता है, सबकॉन्शियस को लगता है इसमें जरूर शक्ति होगी। इसलिए होली वाटर, क्रॉस, ताबीज, पुराने दंतों की अस्थियां, मंत्र, इन सब से लोग ठीक हुए। लेकिन रीजन ऑब्जेक्ट नहीं, विश्वास था। ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि अंधविश्वास और कल्पना शक्ति के पावर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसके एक रियल एग्जांपल वो देते हैं कि उनका एक रिश्तेदार जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, उनको टीबी थी। सब ट्रीटमेंट्स फेल हो गए। एक दिन उनका बेटा बोला, मैं एक सेंट से मैजिक हीलिंग रिंग लाया हूँ, इसमें क्रिस्ट क्रॉस का असली टुकड़ा है, जो भी इसे टच करता है वो तुरंत ठीक हो जाता है। ओल्ड मैन ने बिना डाउट के रिंग को अपने सीने से लगा लिया और रात भर बिलीव के साथ सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग टीवी गायब, रिपोर्ट्स नॉर्मल। बट शॉकिंग ट्रुथ यह है कि वो रिंग नकली थी, सेंट भी नकली था। रिंग एक फुटपाथ के वुडन टुकड़े से बनाई गई थी। इसका मतलब क्योर रिंग से नहीं, क्योर हॉस्पिटल से नहीं, क्योर सबकॉन्शियस से हुआ। बिलीव ने उसके हीलिंग मैकेनिज्म को ऑन कर दिया। अब चलिए बात करते हैं सबकॉन्शियस सजेशंस के बारे में, हाउ दे कंट्रोल बॉडी। हिप्नोसिस में साइंटिस्ट ने देखा फेवर लाया जा सकता है, पैरालिसिस लाया जा सकता है, स्किन पर एलर्जी एक्टिवेट हो सकती है, नोज ब्लीड हो सकता है, बॉडी पर रियल बर्न साइन तक दिख सकते हैं। किससे? सिर्फ एक सजेशन से। बॉडी कंडीशंस फॉलो नहीं करती, बॉडी सबकॉन्शियस के ऑर्डर्स फॉलो करता है। जो माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, बॉडी ऑटोमेटिकली उससे फॉलो कर लेती है। साइंस भी इस बात को सपोर्ट करती है। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब, अगर पेशेंट को स्ट्रॉन्ग बिलीव हो कि मैं ठीक हो रहा हूँ, तो बॉडी खुद मेडिसिन के बिना हील होने लगती है। विश्वास हार्मोन्स चेंज करता है, ब्लड केमिस्ट्री शिफ्ट करता है, नर्वस सिस्टम को कमांड्स देता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ये कोई मैजिक नहीं, पूरे बायोलॉजिकल प्रोसेस है और सबकॉन्शियस एग्जैक्टली यही करता है। जब मैं पहली बार ये चैप्टर पढ़ा था, मुझे भी अजीब लगा। मैंने भी सोचा, क्या ये पॉसिबल है? क्या सिर्फ बिलीफ से हीलिंग होती है? अगर ऐसा है तो क्या सिर्फ बोलने से हम रीच हो जाएंगे? क्या हर दुनिया के मिरेकल सबकॉन्शियस ही करता है? बट फिर समझ आया, ये मैजिक नहीं, ये एक स्ट्रक्चर्ड मेंटल प्रोसेस है। सबकॉन्शियस उस बिलीफ को एक्सेप्ट करता है जिसमें 0% डाउट होता है, और फिर वही बिलीफ बॉडी के हार्मोन्स, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इमोशन सबको कंट्रोल करता है। इसलिए हम नॉर्मल लाइफ में सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हम अपने अंदर वो सॉलिड बिलीफ क्रिएट ही नहीं कर पाते। जब हम प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रिचुअल्स फॉलो करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं, तो माइंड एक काम, पीसफुल, रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाता है। इस स्टेट में सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इस वक्त क्रिएटिविटी बढ़ता है, न्यू आइडियाज आते हैं, क्लैरिटी मिलती है, सॉल्यूशंस मिलते हैं, बिलीफ स्ट्रांग होता है। और जब बिलीव और एफर्ट कंबाइन हो जाते हैं, रिजल्ट डेफिनेटली मिलता है। ये मिरेकल नहीं, ये साइंटिफिकली प्रूवन सबकॉन्शियस प्रोसेस है। सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करने का सिंपल फॉर्मूला ये है कि अपनी विश की क्लियर पिक्चर बनाओ। इमेजिन करो कि वो अभी पूरी हो चुकी है। ग्रेटिट्यूड फील करो, डाउट की जगह थैंक्स बोलो एंड एक्शन लो। सबकॉन्शियस सिर्फ उन लोगों के साथ काम करता है जो एफर्ट भी करते हैं। ये एक मेंटल सीड है, टाइम और बिलीव इसके खाद है। सबकॉन्शियस इसे रियलिटी बनाता है। पूरे चैप्टर एक ही बात कहता है, असली हीलर एक ही है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, और असली ट्रीटमेंट एक ही है, आपका विश्वास।
चाहे आप मंदिर जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, दबा लो, मंत्र बोलो, रिंग पहनो, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, अगर बिलीफ नहीं है रिजल्ट नहीं, अगर बिलीफ है रिजल्ट गारंटेड। मिरेकल बाहर नहीं होता, मिरेकल तब होता है जब तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे फेवर में काम करना शुरू कर देता है। बस बिलीव रखो, परिवर्तन शुरू हो चुका है।